हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 10 का चैप्टर 1 मैथ्स का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और यहाँ पे हमारे तीन क्वेश्चन गिवन है, 26 एंड 91, सेकंड है हमारा 510 एंड 92 एंड थर्ड है हमारा 336 एंड 54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अभी से अच्छी प्रैक्टिस रखिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइज करनी है, उसी मेथड से निकालना है। तो लिख सकते हैं हम लोग 26 का प्राइम फैक्टराइज इधर साइड में कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2 से जाएगा, ये लास्ट में 6 है तो 2 1 जा एंड ये 13। 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 से ही जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 1। 1 तो अमिट है बट लिख सकते हैं अभी ऐसे। और फिर सेम 91 का भी हमें करना है, तो 91 का कर लेते हैं यहाँ पे। तो 91 का हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा ये। तो चलिए 7 से करते हैं, 7 से जाएगा ये, 13 हो जाएगा यहाँ पे। 13 इज अ प्राइम नंबर, सो फिर ये 13 से ही जाएगा, 1 हो गया। तो फिर लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू 1, ऐसा आ गया। तो चलिए हम इन दोनों का हम लोग एलसीएम पहले नहीं लिख लेते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मतलब सब में तो एक बार ही है, तो हम लोग एक एक बार लेना है इसे। 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 13, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपको 182, आप रफ में कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें हमारा 13, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 13 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये तो निकाल लिया, अभी हमें अब वेरीफाई करनी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों की जो मल्टीप्लाई गिवन नंबर की है दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 182 मल्टीप्लाई 13। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। अभी हमारा सेम इसमें हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो हमारा गिवन नंबर है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएंगे इसके। टू नंबर्स में हो जाएगा हमारा 26 मल्टीप्लाई 91। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हमें इसके रिजल्ट आएंगे 2366, सेम आने वाले हैं दोनों में, ये और ये देख लीजिए आप। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो चलिए इस लाइन को भी मेंशन करना है हमें, लिखना है यहाँ पे प्रॉपर। तो लिख सकते हैं सो एलसीएम एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, प्रॉपर लैंग्वेज लिखना है आप लोगों को भी, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर्स ऐसा। और लास्ट में लिख देना हमें हेंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग अभी से इसकी प्रैक्टिस रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेते हैं हम लोग। सेकंड को चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में हमारा 510 एंड 92 ऐसा है। सेम काम इसमें भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए 510 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो 510 लिखा हमने, इसकी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। लिस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, सो हम लोग 2 से करेंगे, लास्ट में 0 है, जाएगा डिविजिबल होगा ये, तो लिख सकते हैं हम लोग 255 ऐसा आ जाएगा। फिर अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, क्योंकि आप ऐड करके देख सकते हैं 5 5 10 और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो चलिए इसका कर लेते हैं हम लोग 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा 85। अभी हमारा ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट अभी लेने वाले हैं 5। तो चलिए 5 से करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे 17। अभी हमारे 17 इज अ प्राइम नंबर, सो राइट हियर 17 एंड 1 ऐसे आ गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ऐसा। तो ये हमारे आगे इसके, अभी हम लोग इसके आगे क्या करने वाले हैं इसमें, इसका अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे 92 का। चलिए इसका भी काम कर लेते हैं, 92 का प्राइम फैक्टराइज इधर हम लोग साइड में कर लेते हैं।
आप लोग को भी प्रॉपर ऐसे ही करना है। तो चलिए 92 को हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 2 है। तो 2 4 जा 8 और ये आ जाएगा हमारा 2 6 जा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। 23 इज द प्राइम नंबर, तो हम लोग फिर इसको 23 से ही करेंगे, 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको भी मेंशन कर लेते हैं, 2 × 2 × 23 ऐसा आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी एलसीएम, सेम काम जो हमने पहले क्वेश्चन में करा है। तो चलिए एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 17, ये इधर रफ है, × 23 ऐसा। अब जब आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें आ जाएगा, आप रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 23460। वीडियो में काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको कर लिया, आप इसको रफली करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 23460, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एचसीएफ कर लेते हैं। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके क्या आने वाले हैं, इसके 2 आ जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी क्या दिख रही है दोनों में, 2, क्योंकि और सब तो हमारा सिंगल सिंगल ही है। 2 ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, एचसीएफ इक्वल टू 2। तो अभी हम लोग सेम वही काम करने वाले हैं, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया है, 23460 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46920। आप रफ में ये काम कर लेंगे। अभी हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो फिर लाइन लिख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, टू नंबर्स का हमारा 510 मल्टीप्लाई 92। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर ही आपको आएंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 46920। तो अभी हमारे दोनों यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम आ गई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, या फिर एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो लिख देंगे हम लोग, वो लाइन हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सारी लैंग्वेज आप लोगों को भी लिखनी है, और लिख देंगे हम लोग हेंस वेरीफाइड। तो चलिए एक सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अभी हम लोग सिमिलरली थर्ड भी करने वाले हैं, तो चलिए थर्ड को भी कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, 336 and 54 ऐसा है। सेम काम इसमें भी करने वाले हैं। तो चलिए 336 का 336 का हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइज इसकी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको भी प्राइम फैक्टराइज, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे आ जाएंगे, 336 को क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे साइड में करते हैं 336। चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किससे जाएगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 6 है। तो ये हमारा हो जाएगा 168 ऐसा आ गया। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 84। फिर से ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये हो जाएगा 42। इस तरह से देखिए, ये फिर से ये 2 से जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 21। और फिर ये 3 से जाएगा तो ये आ जाएगा 7, और फिर लास्टली ये 7 से जाएगा क्योंकि ये 7 इज द प्राइम नंबर। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 टाइम से, 4 टाइम्स लिख लेंगे, इंटू 3 × 7 ऐसा आ गया हमारे पास। ये हमारा रफ वर्क ऐसे साइड में, रफ में नहीं, साइड में आप लोगों को करना है। फिर हम लोग सिमिलरली 54 का भी यहाँ पे ऐसे ही निकालने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसकी भी। तो इसको हम लोग चलिए 2 से, फिर ये जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 27। और ये फिर 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो फिर हमारा ये फिर से 3 से जाएगा और यहाँ आ गया 3, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, ये हो गया ऐसा 1।
तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 54 को कैसा लिखने वाले हैं? 54 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, जो भी हमने यहाँ पे निकाला है, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 थ्री टाइम्स है 1 2 3, 3 टाइम्स हमने लिख दिया। अभी हमारा इन दोनों का हम क्या निकालने वाले हैं? अभी हम लोग एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको फिर। तो हम लोग लिखने वाले हैं एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2 4 टाइम्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लेने वाले हैं, और बाद बाकी जो हमारे वो लिख देंगे 3 इंटू 3 3 टाइम्स लिखेंगे एंड 7। ऐसा आ गया। अब जब आप सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों को आप करेंगे तो ये क्या आ गया आपका? 16 मल्टीप्लाई इन दोनों को करिए 9 हो जाएगा इंटू 20, 3 3 9, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये 21। ठीक है, अब सबकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो आ जाएगा आपको 3024, आप रफ में कर सकते हैं। अभी हम इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। सिमिलरली एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 2 इंटू 3, इट मीन्स हमारे आ गए 6। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे, तो हमारे हाईएस्ट आ गए हमारा 2 एंड 3। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो हम लोग इस प्रोसेस को भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसको निकालना है हमें। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3024 मल्टीप्लाई 6। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आता है इसकी वैल्यू। ठीक है, और इसका जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लिख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके? 336 मल्टीप्लाई करिए 336 इंटू 54। तो अब जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही मिलने वाले हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग। आप साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए इसको। तो ये हमारे आ गए। अभी लास्ट लाइन है, जब हमने दोनों इक्वल कर दिया तो बोल सकते हैं वेरीफाइड। तो चलिए लैंग्वेज लिख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, लैंग्वेज लिखना मस्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर्स। सारी लैंग्वेज जरूरी है, हेंस वेरीफाइड ये भी लिखना है, नहीं तो फिर मार्क्स कटते हैं बच्चों के। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना सिंपल बना है। आप लोग प्रैक्टिस करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।